हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रिचा शर्मा। आज हम गाइडेंस का ही टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने मेरे गाइडेंस की पहले वाली वीडियो ना देखी हो तो आप देख लीजिएगा। उसमें हमने डिस्कस किया है गाइडेंस की गाइडेंस की नीड, ऑब्जेक्टिव्स और गाइडेंस का कंसेप्ट। आज हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल एंड स्कोप ऑफ गाइडेंस। गाइडेंस, व्हाट इज गाइडेंस? गाइडेंस एक ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो कि एक स्टूडेंट को प्रोवाइड की जाती है उसके ऑब्जेक्टिव्स में जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको सॉल्व करने के लिए। स्टूडेंट हो या कोई भी पर्सन हो, उसने अपने ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए हुए हैं, एम्स डिसाइड किए हुए हैं, उनको अचीव करने का उनको वे भी पता है, बट जो उस वे में प्रॉब्लम्स आती हैं उनको कैसे सॉल्व करना है, दैट इज कॉल्ड द guidance. Some form of help and assistance given to an individual to solve their problems. Guidance as a promotion of the growth of the individual in self direction. उनको पता है उन्हें क्या करना है, उनको सेल्फ डायरेक्शन है, बट उसमें ग्रोथ कैसे करनी है, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको सॉल्व कैसे करना है। गाइडेंस हेल्प्स द इंडिविजुअल टू एडजस्ट टू द इन्वायरमेंट, कि नए एनवायरमेंट में कैसे एडजस्ट करना है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उनको सॉल्व कैसे करना है। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ गाइडेंस, मतलब गाइडेंस के सिद्धांत क्या है। अब कुछ राइटर्स ने जैसे कि क्रो एंड क्रो है, उन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं, जॉन्स ने 5 प्रिंसिपल दिए हैं। तो कुछ राइटर्स के व्यू डिफरेंट हो सकते हैं। यहाँ पे हम कुछ यूनिक प्रिंसिपल्स की बात करेंगे, जैसे कि स्टडी ऑफ एन इंडिविजुअल एंड इवेल्युएशन। अब गाइडेंस देने से पहले जो गाइडेंस देने वाला पर्सन है उसे स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि क्या उसका मेंटल लेवल है, क्या कितने उसके समझने की क्षमता है। अगर उसे यही नहीं पता होगा तो वो उसको सॉल्यूशन के लिए कुछ भी नहीं समझा पाएगा। सो इंडिविजुअल की स्टडी होना जरूरी है, कि इन्फॉर्मेशन, उसकी करेक्ट इन्फॉर्मेशन होना जरूरी है कि क्या उसका मेंटल लेवल है और उसको किस तरीके से समझाया जा सकता है। एज इन द गाइडेंस प्रोग्राम, अनलेस एंड अंटिल correct information regarding every person is not collected, it is impossible to run this program. तो उस प्रोग्राम को हम रन ही नहीं कर सकते, बिकॉज पर्सन को पता ही नहीं है कि उसको उसकी क्षमता कितनी है समझने की, तो उसको समझाया भी नहीं जा सकता। तो ऐसा ना हो कि गाइडेंस देने वाला जो पर्सन है वो बहुत ही हाई लेवल की बातें करे, बच्चे को समझ ही ना आए। We can collect facts regarding a person's achievement, interest, mental ability with the help of these facts. The maintenance of such facts as cumulative record is must for guidance. जैसे कि हम एक रिकॉर्ड बनाते हैं तो उस रिकॉर्ड का होना जरूरी होता है ताकि हम उसको इवेल्युएट भी कर सकें। नेक्स्ट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्किल्ड वर्कर्स। अब गाइडेंस का जो गाइडेंस प्रोग्राम जो होता है वो एक स्किल्ड वर्कर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। अब जैसे हम गाइडेंस प्रोग्राम रन कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स के जो भी क्वेश्चंस हैं उनको वो आंसर कर सके। किसी भी तरह से ये ना हो कि पर्सन क्वेश्चन पूछे और उसको पता ही ना हो। वर्कर्स स्किल्ड होने चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, बच्चों का लेवल क्या हो सकता है पूछने का। नेक्स्ट इज एडवांटेज ऑफ गाइडेंस। अब जो पर्सन है, वो कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो उनको नीड होती है या उनको कंफ्यूजन होती है तो वो गाइडेंस लेते हैं, वो अपने डाउट्स क्लियर कर लेते हैं। बट कुछ पर्सन ऐसे भी होते हैं जो कि पूछ नहीं पाते हैं, बिकॉज दे फील शाय और दे फील अनकंफर्टेबल टू आस्क देयर प्रॉब्लम्स। उनको कुछ शाइनेस होती है कि हम नहीं पूछ सकते। तो जो गाइडेंस देनी चाहिए, जो भी प्रॉब्लम उनसे कोई पूछता है या कोई भी क्वेश्चन डिस्कस करना चाहता है, तो उस क्वेश्चन के रिलेटेड और क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं, प्रॉब्लम के रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स और हो सकती हैं, उसके उनको ध्यान में रखकर सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाया जाए, ताकि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से सब लोगों की हेल्प हो सके। नेक्स्ट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। अब गाइडेंस प्रोसेस एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, वो लाइफ लॉन्ग चलता है। किसी भी अपनी लाइफ के किसी भी टाइम पे गाइडेंस की जरूरत पड़ सकती है। Next is guidance by a trained person. अब in order to accomplish guidance process, the entire responsibility of the guidance should be of a trained person. So training should be arranged at different intervals of time. कि जो trained person है, जो guidance देते हैं, उनको भी train करना चाहिए, because जैसे टाइम चेंज होता है, स्टूडेंट्स की डिमांड्स चेंज होते हैं, सोसाइटी की डिमांड्स नीड चेंज होती है, तो उनको भी उस रिगार्डिंग ट्रेन करना चाहिए कि क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। Next is help in achieving useful objectives. Every program has unique objective. The function of guidance program should be to achieve the useful objective for a person, and for this point of view the program should be executed. कि जो उनके ऑब्जेक्टिव हैं उनको अचीव करने में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो सॉल्व की जा सके।
Evaluation of guidance program. The guidance program being run in the school or colleges should be evaluated time to time कि क्या चेंजेस आ रहे हैं, उनको ध्यान में रखकर स्टूडेंट्स की क्या नीड हो सकती है या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, उनके लिए पहले ही प्रिपेयर रहना। कि गाइडेंस प्रोग्राम को इवेल्युएट करना कि जब वो प्रोग्राम रन हो रहा था तो किस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही थी, चाहे उन्हें उस टाइम हैंडल कर लिया गया लेकिन इन फ्यूचर वो प्रॉब्लम्स ना आए, उसके लिए गाइडेंस प्रोग्राम को इवेल्युएट करना। नेक्स्ट इज कॉपरेशन अमंग रिलेटेड पर्संस। अब गाइडेंस प्रोसेस में और भी पर्संस इन्वॉल्व होते हैं तो उन सबके बीच में कॉपरेट करना। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचर्स एंड प्रिंसिपल्स। In guidance program, specific roles should be shared or assigned among teachers or principals to conduct the guidance program more smoothly. Responsibility should not be of only teachers. कि responsibility जो है सिर्फ और सिर्फ टीचर्स के ऊपर नहीं डालनी चाहिए बल्कि सबके बीच में शेयर होनी चाहिए so that they can release their burden also. Flexible program of guidance कि अब कोई भी कहीं पर भी अगर चेंज की जरूरत है तो वो चेंज करने में बाकी का पूरा प्रोग्राम डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। प्रोग्राम शुड बी फ्लेक्सिबल। नेक्स्ट इज रिलेटेड टू एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। अ मैन इज अ सोशल बीइंग। अब मैन सोसाइटी में रहता है, उसकी नीड्स भी बदलती रहती हैं, तो उस अकॉर्डिंग मतलब गाइडेंस इस तरह से होनी चाहिए कि वो लाइफ के हर एक्सपेक्ट से रिलेटेड हो। किसी भी टाइम उसको जरूरत पड़े, चाहे वो फैमिली में हो, स्कूल में हो, सोशल नीड्स पे हो, वोकेशनल नीड्स पे हो या प्रोफेशनल लाइफ में हो, जब भी उसको जरूरत पड़े वो गाइडेंस ले सके। Next is preference to all-round development. The guidance service should follow the principle in which attention is paid towards all-round development of a person कि एक person के हर तरफ से विकास हो सके। Next is guidance according to the stage. अब थर्ड क्लास के बच्चे को पूछोगे तो उससे भी कुछ प्रॉब्लम होगी, फिफ्थ क्लास के बच्चों से पूछोगे तो उसकी भी कोई प्रॉब्लम होगी, अगर आप 10th या +2 लेवल के बच्चे से पूछोगे तो उसकी भी कुछ प्रॉब्लम्स होंगी। तो गाइडेंस जो है उनकी स्टेज के अकॉर्डिंगली ही देनी चाहिए। नेक्स्ट इज एटीट्यूड ऑफ गाइडेंस। Guidance is such a program that its attitude appear in the curriculum content and teaching methods. कि गाइडेंस के लिए एक एटीट्यूड होना चाहिए, क्यूरिकुलम के अंडरस्टैंड करने में क्यूरिकुलम के अंदर एक प्रॉपरली एक एटीट्यूड से सेटिंग करनी चाहिए। Next is guidance for all. The main principle of guidance is that it is not for specific person, but it is for all, or it should be for all, because every step of life a person needs guidance. Every member of the society is to be made felt that there is sufficient provision of guidance service for him. ऐसा नहीं है कि बच्चों को लगे कि ये तो जी उसी के लिए प्रोग्राम है, उसी की प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। जिसके मन में जो डाउट हो वो पूछ सके। नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस शुड बी गिवन टू इंडिविजुअल पर्सन। अब अगर हर पर्सन को इंपॉर्टेंस दी जाएगी तो ही वो ये चीज समझेंगे कि ये प्रोग्राम उनके लिए भी है, तो इंडिविजुअली फील करवाना चाहिए। इट इज अ वेल नोन फैक्ट दैट ऑल पर्सन्स आर नॉट अलाइक, इवन ट्विन्स शो मैनी वेरिएशंस कि जुड़वा बच्चों में भी बहुत से डिफरेंसेस होती हैं। वी कैन मेजर और असेस वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ए पर्सन्स पर्सनैलिटी बाय डिफरेंट टेस्ट। अब हम डिफरेंट तरह के टेस्ट भी ले सकते हैं, जैसे कि वोकैबुलरी टेस्ट ले लेते हैं या वर्बल टेस्ट ले सकते हैं, रिटन टेस्ट ले सकते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट ले सकते हैं। दिस वेरिएशंस कैन नॉट बी ओवरलुक्ड इन अ गाइडेंस प्रोग्राम एंड दे शुड नॉट बी डन। कि हम इनको अनदेखा नहीं कर सकते, नजरअंदाज नहीं कर सकते। हमें इस चीज को ध्यान में रखना होगा कि हर पर्सन में डिफरेंसेस होते हैं और उनको उस हिसाब से इंपॉर्टेंस दी जानी चाहिए। गाइडेंस इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस कि लाइफ के किसी भी पड़ाव में हमें गाइडेंस की जरूरत पड़ सकती है। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे स्कोप ऑफ गाइडेंस। अगर आपको मेरा सेशन पसंद आ रहा हो तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी जरूर कीजिएगा। स्कोप ऑफ गाइडेंस, अब जिस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, एजुकेशन एक्सपैंड हो रही है, करिकुलम में चेंजेस आ रही हैं, तो गाइडेंस का स्कोप और भी बढ़ता जा रहा है। अब कोठारी कमीशन ने गाइडेंस के रिगार्डिंग एक स्पेशल बात बोली है कि स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से तो गाइडेंस प्रोग्राम होना ही होना चाहिए ताकि बच्चों को पहले ही पता चल जाए कि उनका एक इंटेलेक्चुअल लेवल इंक्रीज किया जा सके। उनके अकॉर्डिंग गाइडेंस सर्विस हैज अ मच वाइडर स्कोप एंड फंक्शन देन merely that of assisting students in making educational and vocational choices। कि स्टूडेंट्स के सिर्फ एजुकेशन में या प्रोफेशन के रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स को ही नहीं बल्कि उनको ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए तैयार करना है कि किस तरह से उनको रियल लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उसके लिए तैयार करना है। इसलिए गाइडेंस का स्कोप स्कूल लेवल पे या कॉलेज लेवल पे ज्यादा बताया है। स्कोप ऑफ गाइडेंस हैज बीन इंक्रीजिंग विद द एडवांसमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एम्ब्रेसिंग ऑल स्फीयर्स ऑफ लाइफ एंड प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज फॉर इट। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ फैक्टर्स जिसमें कि गाइडेंस का स्कोप बढ़ जाता है। फर्स्ट इज कम्प्लेक्स नेचर ऑफ पर्सनैलिटी। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है?
अधिक से अधिक इंडस्ट्रीज का लगना, और जब अधिक से अधिक इंडस्ट्रीज होंगी तो उनमें काम करने वाले लोग भी ज्यादा होंगे। अब जो लोग होते हैं वो डिफरेंट कल्चर से होते हैं, रिलीजियस से होते हैं, एरिया से होते हैं, तो उनको काम में प्रॉब्लम ना हो, एक दूसरे के साथ काम करने में प्रॉब्लम ना हो, इसलिए गाइडेंस का स्कोप यहाँ पे बढ़ जाता है। जैसे कि एडजस्टमेंट विद द जॉब, विद द प्लेस ऑफ वर्क, विद द फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट, एंड आल्सो विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मॉडर्नाइजेशन। अब न्यू मशीन्स, टेक्नोलॉजीज आती हैं, तो उनपे काम करने के, कैसे काम करना है, उसके लिए उनको गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। तो इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए गाइडेंस जरूरी है, तो गाइडेंस का स्कोप ज्यादा बढ़ जाता है। नेक्स्ट इज कम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रेनिंग। नई जॉब, जैसे कुछ पर्सन जॉब चेंज कर लेते हैं, तो नई जॉब में एडजस्ट होने के लिए, नए एटमॉस्फेयर को, एनवायरनमेंट को समझने के लिए, न्यू टेक्नोलॉजी को समझने के लिए उनको गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट इज इंक्रीजिंग एरियाज। अब जैसे कि एजुकेशन एक्सपैंड हो रही है तो जॉब के चांसेस भी बढ़ते हैं, बट ब्रूअर ने कुछ 10 एरियाज बताए हैं जिसमें कि जहाँ पे कि गाइडेंस की ज्यादा जरूरत पड़ती है, जैसे कि एजुकेशनल, वोकेशनल, रिलीजियस, होम रिलेशनशिप, सिटीजनशिप, लेजर टाइम एंड रिक्रिएशन, पर्सनल वेलबींग, राइट डूइंग, कॉपरेशन एंड कल्चरल एक्शंस। ये कुछ ऐसे फैक्ट हैं जहाँ पे कि गाइडेंस की जरूरत सबसे ज्यादा पड़ती है। नेक्स्ट इज माइग्रेशन। अब जैसे कि नेशनलाइजेशन हो रहा है तो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर भी ट्रांसफर किया जाता है, उनका एनवायरनमेंट चेंज करने के लिए, एटमोस्फेयर चेंज करने के लिए। तो डिफरेंट लोकेशंस पे जाकर उनको कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, कुछ मोड ऑफ लिविंग चेंज हो जाता है, कल्चर, रिलीजन, ड्रेस, ईटिंग हैबिट्स, मैरिजेस, ये सब चीजें कुछ डिफरेंट हो जाती हैं। दूसरे स्टेट्स में अलग तरीके से होता है, उनके स्टेट में अलग तरीके से होता है। तो उनको जब माइग्रेट किया जाता है तो जो उनको प्रॉब्लम्स आती हैं उनको ओवरकम करने के लिए, किस तरह से उनको हैंडल करना है, उसके लिए उनको गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। The similar type of adjustment problems are found when the people from one country migrate to another country for employment, education or training, for which if guidance is required. अब जब एम्प्लॉयमेंट के लिए एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हैं, या ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, या एजुकेशन के लिए जाते हैं, तब भी उनको प्रॉब्लम आती है इसी तरह से, तो वहां पे भी गाइडेंस की जरूरत ज्यादा पड़ती है। तो गाइडेंस का स्कोप डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट इज द एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन। एज आई टोल्ड यू कि जैसे एजुकेशन एक्सपैंड हो रही है तो कुछ क्यूरिकुलम में चेंजेस आते हैं, तो उस क्यूरिकुलम को समझना, उस स्कूल एनवायरनमेंट में एडजस्ट होना, उसके लिए गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। सो गाइडेंस एक कॉन्टिन्यूस, कम्प्लेक्स, डायनामिक एंड कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस है। गाइडेंस इज कंसर्न्ड विद एजुकेशनल, वोकेशनल एंड अदर प्रॉब्लम्स along with personal problems. Guidance work can occur anywhere, can be provided even through magazines, books and correspondence. अब गाइडेंस की जरूरत लाइफ की हर पड़ाव में पड़ सकती है या बहुत जगह पे पड़ सकती है, एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। तो इसको हम एक पर्सनली भी दे सकते हैं और मैगजीन, बुक्स या कॉरेस्पॉन्डेंस के थ्रू भी दे सकते हैं। No man, according to Henry Miller, no man is great enough for any of us to surrender our destiny to. The only way in which anyone can lead us is to restore to us the belief in our own guidance, कि हमारे अंदर इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि हम अपने आप को गाइड कर सकें। तो इसीलिए स्कूल लेवल पे गाइडेंस जरूरी हो जाती है। अगर आपको मेरा सेशन पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।